नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर को पूरे डिटेल में हम बात करने वाला है कि यहाँ से कौन से टॉपिक और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि HSLC एग्जाम मतलब कि आपके बोर्ड 10th के बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपके HSLC एग्जाम में आ सकता है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ज़्यादा टॉपिक के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ उनको देख के जाओ इस चैप्टर से। बाकी आपको कोई भी दूसरा चैप्टर मतलब दूसरा क्वेश्चन देखने का ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर से सिर्फ ये सब क्वेश्चन और टॉपिक्स ही आने वाला है। अगर आप लोग क्लास 10 में हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। फाइनल में इस चैप्टर से इन टॉपिक के अलावा कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन से कोई भी अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहाँ का इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस को बार बार देखो। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी को बार बार रिपीट देखते रहो, पढ़ते रहो, एनाफ है। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक के बारे में देखते हैं कि कौन सा टॉपिक इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेलेबिलिटी, ये सब कुछ आप सभी को देखना है। मेलेबिलिटी, अरे भाई ये क्या हो गया, रुकिए। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी, डक्टाइल, कंडक्टिविटी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको देखना है। आप लोग हो सकता है बुक में मार्क कर लीजिए। तो ये जो टॉपिक्स है मेटल्स के, ये सबको आपको पढ़ना है। टॉपिक्स इतना ज़्यादा नहीं फॉलो करने से भी होगा, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन मैं एंड में बताने वाला हूँ उसको तो 100% आपको देखना ही है। फिर भी ऊपर से आपको टॉपिक्स तो देखना ही है। नॉन मेटल से आपको ब्रिटल, पोर कंडक्टिविटी, लो डेंसिटी, ये सब, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब देखना है। केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब कुछ आपको जो टॉपिक्स है इसको आपको ऊपर बुक में या फिर जो आपको स्कूल में नोट्स दिया है उससे आपको पढ़ना है। ये सब रिएक्शन, मेटल एंड मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन, ये सब का आपको देखना है। विथ वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ स्टीम, ये सब आप सभी को देखना है। जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक दिखा रहा हूँ सब कुछ आपको देखना है ऊपर से। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको स्किप मत करना। रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आ रहा है। 10th के हर फाइनल एग्जाम में रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप इसे स्किप करते हो तो आपका 2-3 मार्क्स तो ऐसे ही छूट जाएगा। तो ये आपको मिस नहीं करना है। यूज़ ऑफ सीरीज ऑफ प्रीडिक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी, स्टेप ऑफ मेटलर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग, कैलिनेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको देखना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ये सब बहुत ज़्यादा देखना है। आप लोगों को कोरोजन देखना है। उसके बाद एलॉय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग स्टार मार्क के रख लो। एलॉय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रेस, ब्राउन, स्टेनलेस स्टील, सोल्डर, ये सब आपको देखना है। अभी बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक चाहे आप लोग मिस कर दो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मैं जो भी बताने वाला हूँ उसके अलावा आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है। 100% इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला आता है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद आता है नेम एंड नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज अलॉय, गिव वन एग्जाम्पल, व्हाट इज गैंगवे। उसके बाद वाई इज सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन, ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन है जो आपको देखना है। राइट द मोस्ट रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरा याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिएक्टिविटी सीरीज, आपको दूसरे क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन देखने वाले हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम 3-4 डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए आपको। उसके बाद वाई इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले बहुत बार आ चुका है। व्हाट हैपन व्हेन Mg मतलब मैग्नीशियम बर्न इन एयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कोलिजन, ये पहले वाला, इससे पहले जो सेकंड चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कोलिजन, मेंशन वन मेथड टू प्रिवेंट इट,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाना है आप सभी को। व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन फॉर मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस एसिड, ये सब आपको स्किप नहीं करना है। वाई डू कॉपर एंड सिल्वर नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं 3 से 5 मार्क के बीच में जो क्वेश्चन आता है वो आपको देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इसी जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी में से आएगा। एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये आ सकता है। डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन ए ब्लास्ट फ्लेम्स, उसके बाद एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, या फिर व्हाट इज़ कोरोजन, ये देख रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है, व्हाट इज़ कोरोजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द रस्टिंग ऑफ आयरन विथ इट्स प्रिवेंशन मेथड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ एलॉय, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड यूज ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज, इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। कुछ टॉपिक है जैसे रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलॉय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद कुछ कॉमन एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो बहुत बार पूछा गया है, वो है वाई सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रख लीजिए, आने का चांस बहुत ज़्यादा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा पूछा गया है। थर्मिट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑफ इम्पॉर्टेंट मेटल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का और बुक्साइट, आयरन का और हेमाटाइट, रीजन फॉर कोरोजन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजिंग रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज इस चैप्टर में तो 100% करना है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपको याद करना है, कम्प्लीटली आपको याद करना है। उसके बाद वाई ग्राफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रो दो इट इज़ ए नॉन मेटल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही थे जो क्वेश्चंस और टॉपिक जो आपको याद करना है इस चैप्टर से। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक, एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं देखना है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देखना है। इस चैप्टर से यही टाइप के क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर आप लोग क्लास 10th के हो तो इन क्वेश्चन और टॉपिक्स को देख के जाओ फाइनल एग्जाम में। इसके अलावा कुछ भी मतलब कि आपका मार्क नहीं कटेगा इस चैप्टर से। तो इसी तरह से और दूसरे चैप्टर्स के कॉमन देखने तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग, आपके भाई बहन कोई भी अगर 10th का एग्ज़ाम दे रहा है फाइनल, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, ताकि आने वाला जो कमेंट के वीडियो हो गए, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, सोशल साइंस के हो, मैथ्स के हो, 10th में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके चैप्टर्स के मैं कॉमन देने वाला हूँ। तो उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले, ताकि तब इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।